Hey everyone, welcome back to our channel. In this video, we are going to take you to the tour of Nahargarh Padao and some evening hangout. So please stay with us. So after the long journey, we plan to spend some time in hotel's pool. So immediately हम लोग तैयार हुए पूल के लिए और हम पहुंच गए पूल पे एरिया में चिल करने के लिए. At times of beginning the journey from Delhi, the weather was clean and sunny, but now in Jaipur the weather becomes quite gloomy, which is not a good sign for us because हमने सोच रखा था कि हम पड़ाव में जाके पड़ाव के सनसेट व्यू को ज़रूर एंजॉय करेंगे. हम लोग अब रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं जयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए अपनी पहली ट्रिप के ऊपर, डे 1 की फर्स्ट ट्रिप. तो हम लोग एक्सप्लोर करने निकले थे जयपुर को, बट जैसे ही हम लोग निकले तो यहाँ पर बहुत जोरदार झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है. हमने अपना पहला टारगेट रखा था नाहरगढ़ फोर्ट का पड़ाव रेस्टोरेंट, बट नाउ हम लोग सोच रहे हैं कि क्या हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे. हाँ, हमने ये ज़रूर सुना था कि जयपुर में बारिश ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक की रहती है, उसके बाद रुक जाती है. लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दैट ऑल्सो, इट इज़ ट्रू और नॉट. सुना था वो सही है, क्योंकि अभी बारिश शुरू हुए सिर्फ 5 मिनट हुए थे एंड यहाँ पर बारिश रुक चुकी है, ऑलमोस्ट स्टॉप. फाइनली वी आर इन ओल्ड जयपुर. While crossing the old जयपुर, शायद हमें पता लग गया था कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं. These all old pink buildings looking like a gem of the country. Really, I must to say that this color is so significant to the heritage of the city. नाहरगढ़ फोर्ट पहुंचने के लिए हमें अरावली पर्वत श्रृंखला से होकर जाना था और कुछ ही समय की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए थे इस पर्वत श्रृंखला के स्टार्टिंग पे. अरावली शब्द संस्कृत भाषा के अरा और वली से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग होता है लाइन ऑफ पीक्स. यह अरावली माउंटेन रेंज नॉर्थ वेस्ट इंडिया के करीब 670 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो दिल्ली को पार करते ही शुरू हो जाता है और सदर्न हरियाणा तक चलता है. इस माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक सी लेवल से 1722 यानी 1722 मीटर ऊपर है, जिसका नाम है गुरु शिखर. गुरु शिखर और माउंट आबू की दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर की ही रह जाती है. जैसे जैसे हम इस पर्वत श्रृंखला के ऊपर जा रहे थे, जयपुर का व्यू उतना ही लुभावना होता चला जा रहा था. नाहरगढ़ फोर्ट को जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह जी ने सन 1734 में बनवाया था
और शुरुआत के दिनों में इस किले का नाम सुदेशानगढ़ रखा गया। इस किले की कई कथाओं में से एक कथा यह भी है कि इस किले का नाम नाहर सिंह भूमिया जी के नाम पर रखा गया था। कहा जाता है कि जब यह किला बन रहा था तो नाहर सिंह भूमिया जी की आत्मा इस किले में कई तरह के विघ्न उत्पन्न करती थी, जिसके कारण इस किले का काम पूरा नहीं हो पा रहा था। और कुछ समय बाद इस किले में नाहर जी के नाम का एक मंदिर बनवाया गया, जिससे कि उनकी आत्मा को शांत किया गया और निर्माण कार्य को पूरा किया गया। और तब से ये किला नाहरगढ़ किले के नाम से जाना जाने लगा। सो फाइनली हम पहुंच गए थे अपने ट्रैवल आइटनरी के एक और स्टॉपेज पे, जो कि था पड़ाव। और ये है पड़ाव। ओए 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 क्या कर रही है? ये तो फ्रॉक हो रही थी। बरसाती मेंढक। गीत फिर से करो। बरसाती मेंढक। पड़ाव इज अ इंडोर कम टेरेस रेस्टोरेंट जो अपने गेस्ट को कई तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो हैव द फैसिलिटी ऑफ बार, सेपरेट स्मोकिंग जोन, कैंडल लाइट डिनर, वैले पार्किंग, रूफ टेरेस सिटिंग and etc. They serve their guests from 10 a.m. to 10 p.m. and fort is available till 9 p.m. बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी थी और अब हम श्योरली सनसेट व्यू का एंजॉय नहीं कर सकते थे। एंड वी प्लान टू टेक सम चाय नाश्ता हेयर, देन बैक टू सिटी फॉर आवर डिनर। We have parked our car there. हमने अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करी है एंड उसके बाद हम इस पूरे रास्ते से होते हुए इस रूफ टॉप पे आके पहुँचे हैं, जहाँ स्टिल बारिश हो रही है एंड मौसम बहुत ही अच्छा है। पड़ाव टेरेस से पूरे जयपुर का ये सुंदर व्यू, चारों ओर से अजान की आवाज़, अरावली की ये सुंदर नज़ारे और बारिश की ये रिमझिम बूंदें, एक ऐसा एहसास थी जो मैं शायद अपने शब्दों से बयान ना कर सकूं। सो फ्रेंड्स, आई एम रिक्वेस्टिंग कि जब भी आप लोग जयपुर का प्लान बनाएं, पड़ाव
आकर पड़ाव का सनसेट व्यू ज़रूर एंजॉय कीजिए। अगर मुझे ये सनसेट व्यू मिलता तो शायद मेरा मज़ा दुगना हो जाता, बट जो मज़ा, जो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ आकर मिला वो अपने आप में ही एक अनूठा एक्सपीरियंस था। पड़ाव से सिटी की वापसी में हम लोग कुछ देर जय महल पर रुक गए और हमने वहाँ पर थोड़ा एंजॉय किया। Historic reason of the uniform color of central Jaipur lies with the absolute power of Maharaja Savai Ram Singh and his extreme strategy to impress Prince Albert during his 1876 tour of India. So अभी हम लोगों ने निरोज के अंदर बैठ legendary restaurant in Jaipur, because I read some articles on Facebook on Gurgaon foodie blogger and Delhi food blogger. They have appreciated Niroz a lot. The food was great. We very liked the food. It was quite satisfying. Mild. We had shahi paneer, we had bhuna chicken, and we had butter chicken. So along with paneer tikka. yes, the shahi paneer was mildly spiced with red gravy, and you can have a sweet and sour taste in shahi paneer, because shahi paneer tend to be sweet. It's not spicy. It's tend to be sweet. Okay. Thank you. So after Niroz, now we are going to check it out the Jal Mahal का आइसक्रीम पार्लर। जल महल का तो नहीं, इट्स जल महल्स आइसक्रीम पार्लर। इट्स वेरी फेमस इन जयपुर, एंड जो भी इधर जयपुर घूमने के लिए आता है तो वहाँ पर उनके आइटनरी में तो इट इज़ अ मस्ट वॉच। Now we are in Jaipur ice cream parlor. We have orders of ice cream. We'll show you in couple of minutes. थोड़ी देर में हमें आता, जैसे ही आता है हम आप लोगों को दिखाएंगे। Thank you. So our day ends with this delicious dessert. This was really so yummy to eat. तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। द नेक्स्ट स्टोरी विल बी अबाउट सिटी पैलेस एंड हवा महल। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, लीव सजेशन इन कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब अस। और जैसा कि हम बंगाली लोग कभी जाते नहीं हैं, सो आमरा आभार आसची। Till then, be safe, take care, bye bye.